जब आप उस परमपिता के बनाए हुए इंसानों को, जीवों को खुश रखते हैं ना, सुखी रखते हैं, देखिए किसी की बिना सुनने वाली बद्दुआएं कभी मत लीजिए। करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स हम पर मेहरबान हो जाए, यूनिवर्स हमारी सारी चाहतें पूरी कर दे, हम जो मांगते हैं यूनिवर्स से वो हमको तुरंत दे दे। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए बस, कि क्या आपने कभी ऐसा काम किया है कि यूनिवर्स आपसे खुश हो जाए, और जो यूनिवर्स चाहता है क्या आप वो काम करते हैं? आप खुद अपने आप से क्वेश्चंस करिए ये चीज, और जब आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाए ना, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर अपने नोट पैड, डायरी पैड, या फिर किसी में भी नोट डाउन जरूर कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम अपने आप से तो बहुत सारी डिमांड कर लेते हैं, अपने खुद से चल के यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, उस ईश्वर से, उस परम पिता से हम बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी ऐसा कोई काम करते हैं जैसा यूनिवर्स चाहता है? हमेशा इसमें हम हमेशा डाउन हो जाते हैं। हमको लगता है कि अरे हम कैसे कर पाएंगे, हर चीज पैसे पर आके अटक जाती है। फिर आपसे कोई कहता है कि आप थोड़ा डोनेट कर दीजिए, आपको क्या लगता है मेरे पास तो है ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर आपके पास वो चीज है नहीं, और फिर भी अगर आप कहीं से कोशिश करते हैं, और जब आप देने का भाव रखते हैं, देखिए पैसा ही नहीं, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट किसी के दुख का कारण तो मत बनिए। आप अगर किसी को दुखी करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी, क्या वो आपको सुख दे पाएगी? बताइए। यूनिवर्स आपसे कुछ नहीं चाहता, यूनिवर्स की चाहत आपसे केवल इतनी सी है कि आप उसके बनाए हुए इंसानों को किसी भी प्रकार से दुखी ना करें। आप जब किसी भी इंसान को दुखी करने की चाहत अपने मन में नहीं रखते हैं ना, जानबूझकर, देखिए कई लोग तो इस तरह के होते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाने में, दूसरों को परेशान करने में उनको बड़ा मजा आता है। एक बार क्या होता है, ऐसी मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या होता है, एक मछुआरा होता है, वो मछलियां पकड़ रहा होता है। तो उस समय क्या करता है वो, कि एक मछली को, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक मछली को उसने, अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि ये रियल स्टोरी है या फिर स्टोरी है, बट मैंने कहीं सुनी है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसने क्या किया, मछली के ना, मतलब बीच में जो दोनों तरफ होता है ना मुंह, उसमें उसने कुछ लोहे की कुछ छड़ फंसा रखी थी, और उसको आधा पानी में डाल रखा था और आधा उसको ऊपर रखा था। जब किसी ने उसको देखा तो उसने ये कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे मछली बहुत तड़प रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा होगा, उसको कितनी परेशानी हो रही, कितनी यातनाएं आप उसको दे रहे हो। तो उसका कहना ये था कि जब मैं इसको ऐसे आधे पानी में डाल के रखूंगा तो जब तक मैं और मछली पकड़ लूंगा, जब तक वो फ्रेश रहेगी। सोचिए, इस इतनी बड़ी, मतलब कितनी बेरहमी वाली बात है कि आप उस जीव में, जिसमें आत्मा है, जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, तो आप उसको इतनी यातनाएं दे रहे हैं। आप एक चीज सोच कर देख लीजिए दिमाग में, मुझे तो सोचने से ही इतना, मतलब ऐसा फील लगता है कि यार उस मछली को कितनी यातना झेलनी पड़ती होगी उस समय। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस समय नहीं सोचते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है, लेकिन हम वही काम करते हैं। उस समय हम नहीं सोचते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है, हमको केवल अपनी पड़ी होती है, हमको केवल ये लगता है कि बस हमारा भला हो जाए, कैसे भी करके हमको जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। में क्या होता है, जब आप केवल अपने हम के चक्कर में पड़ते हैं ना, कि बस मुझे मिल जाए, हमारा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, तो आपका कभी काम नहीं होता है। जब आप दूसरे व्यक्ति को देखकर, दूसरे व्यक्ति की पीड़ा समझकर, दूसरे व्यक्ति का दर्द समझकर जब आप उसके हमदर्द बन जाते हैं ना, तो यकीनन आपके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा यूनिवर्स चाहता है आप वैसा कर रहे हैं। और जब आप वैसा काम करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि आपको खुद को लगेगा कि अरे वाह, मेरी वाइब्रेशन तो कितनी हाई हो गई। वाइब्रेशन हाई होने का मतलब क्या है, आपको अंदर
से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, आप अंदर से एकदम खुश हैं, आप अंदर से एकदम ऐसा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं परमपिता का अंश हूँ, मैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजर्व करता हूँ। ये सारी फीलिंग जब आपके अंदर आ जाती है ना, तब आप दूसरे के लिए भी अच्छा भाव रखना शुरू कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप उस परमपिता के बनाए हुए इंसानों को, जीवों को खुश रखते हैं ना, सुखी रखते हैं, देखिए आप किसी को अगर खुश नहीं रख सकते हैं ना, तो आप किसी को दुख भी मत दीजिए। जब एक व्यक्ति दुखी मन से ना आपको बद्दुआ देता है ना, तो यकीनन वो बद्दुआ आपको दिखाई नहीं देती है, आपको सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसकी गूंज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जो आपको पता नहीं कहां से कहां नुकसान पहुंचा दे। इसलिए कोशिश यही करिए कि किसी की बिना सुनने वाली बद्दुआएं कभी मत लीजिए। देखिए आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, सामने वाला की प्रवृत्ति अगर वही होगी तो भले ही कुछ भी होता रहे, लेकिन ईश्वर के यहाँ ना सब कुछ उनको ना एकदम विजिबल होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और ये चीज तो आपका खुद का अंतरात्मा जो होती है ना खुद की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता देगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत। सही करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है ना, तो उसको मैटर मत करिए, उसको अपने दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो सही कर रहे हैं ना, आप तो गलत नहीं सोच रहे हैं ना उस व्यक्ति के बारे में। अब हमको लग रहा होगा अरे ये क्या ज्ञान की बात है, फालतू बात है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। देखिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस होते हैं ना, तब आपको ना इन्हीं सब चीजों से डिवाइन पावर मिलती है, इन्हीं सब चीजों से अवंडन मिलती है। आप जो चाहते हैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रख के आप पा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, बस छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे काम, बस यूनिवर्स जैसे आपको दिशा निर्देश दे रहा है वैसे ही आपको काम करना है। यकीनन आपका काम इतनी जल्दी जल्दी होने लगेगा ना, आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो तुरंत ही अप्रूव हो जाएगी यूनिवर्स के यहाँ से। क्योंकि देखिए आपने भी सुना होगा ना, हमेशा परमपिता क्या कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इन शब्दों को जरूर दोबारा सुनिए, मुझे तो ये शब्द इतने पसंद हैं, मैं बहुत बार सुनती भी हूँ और हमेशा अपने वीडियोस में बोलती भी हूँ, क्योंकि इन शब्दों की गहराई बहुत ही ज्यादा है। जब आप इन शब्दों की गहराई समझ लेंगे ना, तो यकीनन आप दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छे भाव रखेंगे और आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी तेजी से काम करेगा ना कि आपको भी लगेगा कि वाह मेरिकल हो गया, ये तो जादू हो गया, ये तो एकदम मैजिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।